गुरु एक दर्पण है। गुरु के दर्पण के समक्ष शिष्य को समग्र रूप से नग्न हो जाना है। उसे तो अपने हृदय को पूरा उघाड़ कर रख देना होता है, तो ही क्रांति घट सकती है। जब विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए, तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद नाम तो बाद में रामकृष्ण ने दिया था। विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास गए थे तो अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे। हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे। कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं होता, मजबूरी होती है। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है। परमात्मा है, परंतु कोई प्रमाण नहीं है। रामकृष्ण से विवेकानंद ने कहा, प्रमाण चाहिए। यदि परमात्मा है तो प्रमाण दे। रामकृष्ण ने विवेकानंद को बड़े गौर से देखा। बहुत बड़ी संभावनाएं थी इस युवक में। इसके भविष्य में बड़ी संभावना छुपी हुई थी। इस युवक में बहुत कुछ होने की प्रबल संभावना थी। बहुत बड़ा खजाना इसके भीतर भरा हुआ पड़ा था। यह उससे अपरिचित है। स्वामी रामकृष्ण तीर्थ ने इस युवक के पिछले जन्मों में झांक कर देखा। उन्होंने देखा कि यह युवक बड़ी संपदा और बड़े पुण्य को लेकर आया है। यह इसी प्रकार के तर्कों में दबा न रह जाए। रामकृष्ण का हृदय पीड़ा और करुणा से करहा उठा। रामकृष्ण के पास में ही एक किताब पड़ी थी। उन्होंने विवेकानंद को कहा कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। तू अभी जवान है, तेरी आंखें भी बहुत तेज है। तू यह किताब पढ़कर मुझे सुना दे। विवेकानंद को उस पुस्तक को पढ़कर सुना देने में कोई अड़चन मालूम नहीं पड़ी। उस किताब में से विवेकानंद ने 2-4 सूत्र पढ़े और एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उनका रोम रोम कांपने लगा। विवेकानंद ने कहा, यह किताब मुझसे नहीं पढ़ी जाती। रामकृष्ण ने कहा, पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह पुस्तक तुम्हारा क्या बिगाड़ देगी? तुम अभी जवान हो, तुम्हारी आंखें अभी ताजी हैं। मैं बुढ़ा हो गया हूं, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है और यह किताब मुझे पढ़नी है। तुम तो पढ़कर सुना दो। कहते हैं कि विवेकानंद उस किताब को सुनाते सुनाते ही डूब गए। रामकृष्ण ने देखा कि इस युवक के भीतर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जैसे एक बोधिसत्व की होती है जो कभी न कभी बुद्ध हो ही जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका से वापस भारत लौटे। जब वे वापस लौटे तो बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। तो वे तत्क्षण ही अकालग्रस्त क्षेत्र में सेवा करने चले गए। यह बात ढाका की है। ढाका के कुछ वेदांती पंडित विवेकानंद के दर्शन और ज्ञान चर्चा करने के लिए आए थे। स्वामी जी अमेरिका से लौटे थे। वे वहां भारत की पताका फहराकर लौटे थे। तो पंडित दर्शन करने आए, सत्संग करने आए। लेकिन जब पंडित आए तो स्वामी विवेकानंद ने न तो वेदांत की कोई बात की, न ब्रह्मा की कोई चर्चा की और न ही कोई अध्यात्म अद्वैत की बात उठाई। विवेकानंद तो अकाल की बात करने लगे और जो दुख फैला था चारों तरफ
उससे ऐसे दुखी हो गए कि खुद ही रोने लगे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे पंडित एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे कि ये असार संसार के लिए रो रहा है। यह शरीर तो मिट्टी है और यह रो रहा है, यह कैसा ज्ञानी। उनको एक दूसरे की तरफ व्यंग्य से मुस्कुराते हुए देखकर विवेकानंद को कुछ समझ न आया। उन्होंने कहा, मामला क्या है, आप हंसते हैं? तो उनके प्रधान ने कहा कि बात ही हंसने की है। हम तो सोचते थे आप परम ज्ञानी हैं। आप तो रो रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा है कि देह तो है ही नहीं, हम तो आत्मा है। शास्त्रों में साफ कहा है कि हम तो स्वयं ब्रह्मा है और न जिसकी कोई मृत्यु होती है न कोई जन्म होता है। और आप ज्ञानी होकर रो रहे हैं। हम तो सोचते थे हम परम ज्ञानी का दर्शन करने आए हैं, आप तो अज्ञान में डूबे हैं। विवेकानंद के पास एक सोटा पड़ा था। उन्होंने सोटा उठा लिया, टूट पड़े उस आदमी पर। उसके सिर पर सोटा रखकर बोले कि अगर तू सचमुच ज्ञानी है तो अब तू बैठा रह, मुझे मारने दे। तू इतना ही याद रखना कि तू शरीर नहीं है। विवेकानंद तो मजबूत आदमी थे, वे हट्टे कट्टे आदमी थे और हाथ में उनके बड़ा डंडा था। उस पंडित की तो रूह कांप गई। वह तो गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज रुको, यह आप क्या कर रहे हैं? अरे यह कोई ज्ञान की बात है। हम तो सत्संग करने आए हैं। यह कोई उचित व्यवहार है। वह पंडित तो विवेकानंद की पकड़ से छूटकर जैसे तैसे भागा। उसने देखा कि यह आदमी तो मुझे जान से ही मार डालेगा। उसके पीछे बाकी पंडित भी खिसक लिए। विवेकानंद ने कहा, शास्त्र को दोहरा देने से कुछ ज्ञान नहीं होता। पांडित्य ज्ञान नहीं है। वह जो पंडित ज्ञान की बात कर रहा था, तोता रटंत थी। उस तोता रटंत में कहीं भी कोई आत्मानुभव नहीं होता है।